दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ और आज की तारीख है 30 नवंबर 2020 और समय हो रहा है करीब 4:45 शाम के। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे आज कोटक बैंक के ऊपर, कोटक बैंक मौका या धोखा, इसके ऊपर एनालाइज करेंगे। ठीक है, कोटक बैंक बहुत भाग चुका है तो इसके ऊपर एनालाइज करेंगे और देखते हैं कि क्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि कोटक बैंक जो है वो क्या क्या करती है। कमर्शियल बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकरिंग, ठीक है, कार फाइनेंस, एसेट मैनेजमेंट, लाइफ इंश्योरेंस भी करती है और साथ में सेटलमेंट इंक्लूडिंग ट्रेजिंग, इन्वेस्टमेंट एंड बैलेंस शीट मैनेजमेंट यूनिट भी देखती है जो डील करती है डेब्ट, इक्विटी, मनी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, डेरिवेटिव और इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ को करती है। ठीक है, तो ये था कोटक बैंक के सारी चीज़ करती है कोटक बैंक। अब हम चलते हैं इसके कि ये जो कोटक बैंक है, कोटक बैंक जो है वो अभी हम देखेंगे इसकी जो लो है ना, 52 वीक लो जो है वो 1000 है और हाई अगर देखेंगे तो 1948 ये छू चुका है, अपना हाई को टच कर चुका है। अब इसको वापस आना है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कि आप इस पर बाई करें। ठीक है, मेरा रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, सिर्फ नॉलेज बेस पे है कि ये क्या, इसका एनालाइज कर रहे हैं अपन कि क्या कर सकता है ये। ठीक है, आगे चलते हैं और इसकी जो कैपिटल मार्केट आप देख रहे हो यहाँ पे 3,77,564.82 करोड़ की कंपनी है, यानी ये जो बैंक है वो इतनी करोड़ की है। और उसके बाद अगर फेस वैल्यू देखेंगे तो 5 है, पीसी देखेंगे तो 56 है, ईपीएस देखेंगे तो 31.78 है, पी रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा है 60। पी रेशियो जो है इसकी बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सपेंसिव है ये। तो फिलहाल सिर्फ देखिए आप इसका प्राइस मूवमेंट देखेंगे कि ये प्राइस मूवमेंट में कितना दिया है। ठीक है, तो फ्राइडे के दिन ये 0.63% का रिटर्न दिया है। वही बैंकिंग सेक्टर ने यहाँ पे 0.61% का रिटर्न दिया है और सेंसेक्स ने यहाँ पे -0.25% का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो इसका प्राइस मूवमेंट है। अब हम वीकली चार्ट देखेंगे, वीकली देखेंगे कि वीकली में कितना दिया रिटर्न, तो 0.66% है। सेक्टर वाइज देखेंगे तो 1.43% है और सेंसेक्स देखेंगे तो 0.61% है। ठीक है, अब इसके बाद 1 मंथ में देखेंगे तो 1 मंथ में 19.75% का रिटर्न है। सेक्टर देखेंगे, बैंकिंग सेक्टर ने 18.32% का रिटर्न दिया, सेंसेक्स देखेंगे तो 8.95% का रिटर्न दिया। ठीक है, उसके बाद ईयर टिल डेट, तो ईयर टिल डेट में देखेंगे तो 12.89% का रिटर्न है और वही बैंकिंग सेक्टर ने यहाँ पे 3.87% का रिटर्न दिया है और सेंसेक्स ने यहाँ पे 7.02% का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो अब अगर 1 ईयर में अगर इसका देखेंगे तो 1 ईयर में इसने 17% का रिटर्न दे चुका है, 17.49% रिटर्न दिया है। वही बैंकिंग सेक्टर ने यहाँ पे 5.52% का रिटर्न दिया और सेंसेक्स ने यहाँ पे 7.63% का रिटर्न दिया था। ठीक है, 1 ईयर में। अब अगर 3 ईयर्स में हम देखेंगे तो 3 ईयर्स में 83.69% का रिटर्न दे चुका है और सेक्टर वाइज देखेंगे बैंकिंग सेक्टर तो 43.3% का रिटर्न दिया, सेंसेक्स ने यहाँ 30.91% का रिटर्न दिया था। 3 ईयर्स में इतना रिटर्न दे चुका है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 3 ईयर्स के बाद का क्या, तो वो भी देख लेते हैं। तो 4 ईयर्स में कोटक ने 153.64% का रिटर्न दिया है, वही सेंसेक्स ने 67.77% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर्स में देखेंगे तो 172.87% का रिटर्न दे चुका है, जबकि सेंसेक्स 68.97% का रिटर्न दिया। और 10 ईयर्स में अगर देखेंगे तो 727.34% का रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स ने इधर 130.71% का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो ये इसकी प्राइस मूवमेंट थी।
अब आगे देखेंगे कि रिकमेंडेशंस क्या हो रहा है। तो यहाँ पे रिकमेंडेशंस कौन दे रहा है? कार्वी स्टॉक ब्रोकरिंग। कार्वी स्टॉक ब्रोकरिंग ने यहाँ पे टारगेट दिया है 1677 का दिया था, ठीक है, ये पार कर चुका है। 1677 का दिया था जो कि वो पार कर चुका है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये पार कर चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे क्वार्टरली बेसिस पे कि क्वार्टरली बेसिस में इसने क्या किया है, इंटरेस्ट अर्न किया है करीब -1.10%, ठीक है, क्योंकि जून में इसने 6911.86 का रिटर्न दिया, इंटरेस्ट अर्न किया था, वही सितंबर में कम हुआ है, इसलिए यहाँ पे -1.10% का इंटरेस्ट अर्न हुआ है। अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 75.54% का गेन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि जून में ये 1244.45 का प्रॉफिट लिया था, वही नेट प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो गया 2184.48। कब? सितंबर 20 की बात हो रही है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं ईयरली बेसिस में। एनुअल में क्या दिया है ये प्रॉफिट देखते हैं। एनुअल में इसने 12.72% का इंटरेस्ट अर्न किया है। और देखो बैंकिंग सेक्टर है, इसलिए इसने इसका इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि ये कितना इंटरेस्ट लिया है, कितना इंटरेस्ट अर्न किया है, ठीक है। तो 12.72% का इंटरेस्ट अर्न किया है पूरा ईयर में। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 22.24% का अर्न किया है नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये इसका फंडामेंटल था। अब हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में कि किस किस का कितना शेयर होल्डिंग पड़ा हुआ है। FII का सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग पैटर्न है 42.23%, प्रमोटर का 26.05%, म्यूचुअल फंड का 9.29% और इंश्योरेंस का 5.64%, नॉन इंस्टीट्यूशन का 16.46% और अदर DI का जो है, अदर DI का अगर देखेंगे तो 0.33% का शेयर होल्डिंग पड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो FII का इन्वेस्टमेंट यहाँ शेयर होल्डिंग ज़्यादा है, तो इसलिए इस पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि FII जब ये पैसा निकालेगा तो कोटक बैंक गिर जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा FII के ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग पैटर्न FII का ही है, ठीक है दोस्तों। तो FII पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी ये पैसा निकालेंगे मार्केट धड़ाम हो जाएगा, यानी कोटक का शेयर गिर जाएगा। अब हम चलते हैं, अब हम चलेंगे टेक्निकल पे, ठीक है। तो टेक्निकल पे बताते हैं कि क्या चल रहा है टेक्निकल पे। ये देखिए टेक्निकल यहाँ पे मैंने निकाल ली है, ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म है, यहाँ मैंने चार्ट निकाल ली है, 1 वीक का चार्ट है, हर एक कैंडल जो है 1 वीक का है। अब मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन टांग देता हूँ, ठीक है। अगर ट्रेंड लाइन यहाँ मैं टांगता हूँ तो देखते हैं, ये क्या बता दिया यार, चलो कोई बात नहीं, फिर से एक बार इसको वापस करके करते हैं। व्यू चार्ट, तो व्यू चार्ट में देखेंगी, ओ नो ये क्या दिखा रहा है यार, लगता नेटवर्क का दिक्कत है। तो नेटवर्क का दिक्कत है दोस्तों। ये आ गया वीकली चार्ट, ठीक है, इसको घुमा देता हूँ, तो ये वीकली चार्ट आ गई, पर इसमें कुछ करने नहीं दे रहा। ये क्या कर रहा है यार, एक मिनट दोस्तों, ज़रा मैं इसको सही तरीके से कर लेता हूँ। अरे यार ये चार्ट दिखा नहीं रहा है दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट नहीं दिखा रहा दोस्तों, इसमें थोड़ा सा नेटवर्क की दिक्कत आ रही लग रहा है।
देखिए जब मैं ये कर रहा हूँ तो ये दिखा ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा नेटवर्क का दिक्कत है, इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ दोस्तों। तो फ़िलहाल अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है। ये देखिए अब ये करने के बाद भी वो नहीं दिखा रहा है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। नेटवर्क का दिक्कत है दोस्तों। तो ये देखिए, हाँ, तो ये कोटक बैंक का अब हम टेक्निकल चार्ट देखेंगे। तो टेक्निकल में देखेंगे तो यहाँ पे मैं ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म खोला हूँ। यहाँ पे मैं अगर हॉरिजेंटल लाइन टांगता हूँ, ठीक है, ये हॉरिजेंटल लाइन, ये देखिए जब ये इसका जो ब्रेकआउट आया था, इसका ब्रेकआउट आया है, ठीक है। तो इसका जब ब्रेकआउट आया, ठीक है, ये देखिए जब ये इसका जब ब्रेकआउट आया तो उसके बाद ये भाग गया, ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद। लेकिन अब यहाँ पे क्या ये टिक पाता है, ये भी देखनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक और टांग देते हैं हॉरिजेंटल, ठीक है। ये इसका सबसे हाई वैल्यू था, तो यहाँ पे हम क्लिक करके टांग देते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये अब देखिए इसमें मेरे को दिखा रहा नहीं रहा, यहाँ पे दिखा नहीं रहा है इसके साइड में। तो इसको थोड़ा सा घुमाता हूँ, तो घुमाने के लिए भी नहीं दे रहा है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे इसका रेट कैसा पता चलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा घुमा दिया हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि हॉरिजेंटल स्लाइड मोड पे ये नहीं दिखा रहा था रेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1947 का हाई मारा था, ठीक है। उसके बाद वो रिटर्न हुआ है 1907 पे, ठीक है। तो अब इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट जो आएगा, ये सपोर्ट लेवल बन गया है, ठीक है। कौन सा सपोर्ट लेवल बन गया है? ये वाला सपोर्ट लेवल बन गया है 1737। तो यहाँ तक आने की संभावना है, ठीक है। वापस यहाँ पे आएगा कोटक बैंक, अगर इस तरफ आता है तो फिर हम इसका, यहाँ पे बार बार ये क्यों नहीं दिख रहा मेरे को समझ में। इसको हम इसे स्लाइड करके देखते हैं। ये बार बार छूट जा रहा है, दिक्कत इसी में आ रही है। कोटक बैंक स्लाइड मोड में ही सही दिख रहा है, ठीक है। एक छोटा कर देते हैं, छोटा। अब देखिए यहाँ पे जो मार्क दिख रहा है आपको, ये मैंने ट्रेंड लाइन खींच दी है, ठीक है, ये हॉरिजेंटल लाइन खींची है। तो ये 1959.74 ये टच कर चुका है। तो उसके बाद से वो नीचे आ गया है, ठीक है। तो नीचे, एक मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है। इसको थोड़ा सा ऊपर, अब देखिए यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है। अब इसका जो, अगर ये इसको ऊपर की अगर क्रॉस करेगा तो फिर ये 2000 जाने को तैयार है, ठीक है। और देखिए इसका कितना ज़बरदस्त मूवमेंट है, ये देखिए, ये इतना ज़बरदस्त मूवमेंट दिया है, ऐसा भागा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा दौड़ चुका है ये। तो अब इसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भाग चुका है तो भागने दीजिए, अभी इन्वेस्टमेंट करने लायक नहीं है ये स्टॉक, और इंट्राडे प्ले भी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ऊपर चला गया है।
अब इसका जो सपोर्ट लेवल आ रहा है वो आ रहा है करीब किस में आ रहा है ये 1777 पे सब पहला सपोर्ट है, और फिर दूसरा सपोर्ट आ रहा है 1695। ठीक है, तो ये सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखना है दोस्तों आपको। अगर ये सपोर्ट लेवल टूटा तो फिर गया काम से, बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा वो। ठीक है, कितनी आने की संभावना है ये बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आने की संभावना यहाँ तक है। ये जो है ना, ये जो इसके यहाँ से जो ब्रेकआउट दिया, डब्लू बनाने के बाद जो ब्रेकआउट दिया है, इसके बाद से भागा है वो, यानी 1484 पे आ सकता है। ठीक है, 1484 तक आ सकता है। तो जब वो आएगा तब हम बाई करेंगे। इसमें FII का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा होल्डिंग है, तो इससे संभल के खेलिए, क्योंकि जब भी FII यहाँ से पैसा निकालेगा ज़बरदस्त गिरावट आएगी। ठीक है, तो मेरा सिर्फ यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरा। ठीक है, और डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लेना। मेरे बताया व्यू के अनुसार अगर कोई भी स्टॉक को बाई करते हो तो उसकी ज़िम्मेदारी आपकी होगी, मेरा या फिर मेरी चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है, तो जिस किसी को भी ज़रूरत में अकाउंट ओपन करना है, नीचे लिंक दिया हुआ है, क्लिक कर सकता है, और लाइक का बटन जरूर दबा देना दोस्तों। और जो पहली बार चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो डालूंगा आपके नोटिफिकेशन में शो होगा। और जिस किसी को भी टेलीग्राम में जुड़ना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जुड़ सकता है, जिसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि इसमें निफ्टी बैंक निफ्टी डेली बेसिस में दी जाती है और 85% की एक्यूरेसी मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलो थैंक यू।